एक कहावत है बड़ी पुरानी, चाहे बुरा भी लगे किसी को, कि बा मुझसे को मिल गई हल्दी की गांठ। वो कहने लगा बा मेरे तो बड़ा पंसारी कोई नहीं। तो मुझे तो वही उदाहरण इस पे फिट होता दिख रहा सांसद चंद्रशेखर जी पे, कि बा मैं बन गया सांसद, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मेरे तो बड़ा कोई अब नेता नहीं रहा। ये हाल मुझे तो उनका नजर आ रहा, चंद्रशेखर रावण जी। आज वो एमपी है, हो सकता है ये एमपी कोई परमानेंट उनका तमगा नहीं लग गया है कि भाई अब वो परमानेंट एमपी रहेंगे। 5 साल बाद फिर चुनाव हो जाएगा। और 5 नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भीम आर्मी चीफ नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सजातीय गुंडों का आतंक चरम पर है। अब आखिर इस ट्वीट के मायने क्या हैं? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण राणा जी मौजूद हैं जो ठाकुर समाज से हैं, और विनोद कुमार पुंडीर जी मौजूद हैं जो ठाकुर समाज से हैं। अरुण राणा जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सजातीय गुंडों का आतंक चरम पर है, यानी योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से हैं, तो ठाकुर समाज के लोग उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो इस ट्वीट पर आप क्या कहेंगे? मेरा ट्वीट पे केवल मात्र इतना कहना है कि सजातीय गुंडे, चंद्रशेखर के जो सजातीय हैं, उसके गुंडे भी पुलिस के और इधर उधर थानों में गुंडागर्दी कर रहे, और वो खुद एक स्वयं गुंडा रहा है चंद्रशेखर आजाद, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में है। सहारनपुर में सांप्रदायिक झगड़े करवाए उसने, और वो आदमी केवल एक राजपूतों से बैर रखता है और किसी बिरादरी से उसका कोई बैर नहीं। कई जगह हमने देखा है कि लड़कियां उसके समाज की, चंद्रशेखर के समाज की, मोमडन समाज भगा लेगा, पर वहां कदई अगर वो जिक्र भी करता हो, आवाज उठाता हो, दलित समाज की आवाज नहीं उठाता हो। उसका टारगेट है नेगेटिविटी, केवल राजपूत समाज के खिलाफ आवाज उठाना। और उसने सजातीय गुंडे कह करके एक अपमान किया है इस सर्व समाज का। जो मुख्यमंत्री बैठे हैं वे एक भगवाधारी बैठे हैं, उन्होंने अपने माँ बाप तक को त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, और उस पर सजातीय का आरोप लगाना इनकी ओछी, घृणित और नीच मानसिकता चंद्रशेखर की दर्शाता है। ये शब्द उसे कभी, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नहीं बोलने चाहिए कि वे सजातीय गुंडों को पाल रहे हैं या संरक्षण दे रहे हैं। मेरा कहना इसमें साफ साफ यह है, चंद्रशेखर रावण साहब, कि आप उन्हें पुलिस से पकड़वाइए। आप सांसद हैं, सांसद महोदय, आप संसद में आवाज उठाओ और पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करवा करके चाहे उसे फांसी पर चढ़वाओ। सजातीय गुंडे को कानून द्वारा कार्रवाई होगी, न कि समाज में विद्वेष फैला करके आप जो ये करना चाह रहे, बार बार घृणित मानसिकता रखते हो चंद्रशेखर जी आप। हम ऐसी घृणित मानसिकता आपके प्रति नहीं रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जो ट्वीट किया है वो घटना आपने भी पढ़ी होगी। ललितपुर में गोना गांव के गुड्डू ठाकुर हैं, और उनका इंदल पटेल नाम के एक व्यक्ति जो कुर्मी समाज से, पिछड़े समाज से हैं, उनके साथ भट्टे का कारोबार था। तो गुड्डू ठाकुर ने वो ईंटें बेच ली। तो जब इंदल पटेल ने उनसे उन ईंटों का हिसाब करने के लिए कहा, तो गुड्डू ठाकुर ने उनके घर में तोड़फोड़ की और पेट्रोल डालकर उनमें आग लगा दी। तो इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने ये ट्वीट किया है। देखिए, जब मामला पुलिस के संज्ञान में आ जा, वो आरोप लगा रहा है, क्या पता क्या सच्चाई है, किसी और ने लगाई आग या उन्होंने लगाई, उसके तो सबूत पुलिस कार्रवाई करेगी। इसमें हम उनका कोई बचाव किसी तरह से नहीं करना चाहेंगे। कानून के हिसाब से कोई बचाव होता हो तो उनके घर परिवार वाले करेंगे, हमारा कोई बचाव का इरादा नहीं है। यदि उन्होंने ऐसी तुच्छ घटना की है, जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार में झगड़े होते रहे हैं और हद से अधिक पहुंच गई ये सीमा, ये घृणित है। हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह के किसी भी व्यवसाय में झगड़ा होना दो आपस में पार्टनर का, ये अच्छी बात नहीं है। और
कानून अपना काम करेगा भाई। इसमें देखिए, हम किसी को बचाने का कोई प्रयास नहीं करने के, चाहे वो योगी आदित्यनाथ के सजाती हो। पर बुरा जरूर लगता है कि वो एक राजपूत समाज के खिलाफ ही आवाज उठाता है चंद्रशेखर। हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद को राजपूत समाज से दिक्कत क्या है। आप बार बार जब भी चंद्रशेखर के बारे में हम आपसे बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये राजपूत समाज को टारगेट करता है। मेरा मानना यह है कि वो राजपूतों के गांव का ही बाशिंदा है, जहां तक मेरी जानकारी है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि वो राजपूत समाज से क्यों घृणा रखता है। ये इस बारे में हम नहीं, पर हमें बुरा जरूर लगता है कि वो राजपूत समाज से घृणा क्यों रखता है। उस चीज को खुल करके बताए। हम यदि कहीं सुधार करने की जरूरत है, हम सुधार करने को तैयार है, हम लोग भी, समाज भी। पर इस तरह की घृणा जो ये रखता है, हर बात में एक अच्छे तरीके से, घृणित तरीके से वो बदनाम करने का प्रयास करता है केवल एक राजपूत समाज को। कहीं और हमने नहीं देखा वो कहीं अन्य स्वर्ण समाज के खिलाफ, या कहीं भी जो उसके समाज पर अत्याचार कर रहे उनके खिलाफ। जैसे मुस्लिम है उदाहरण के लिए, कहीं आवाज मुस्लिम के खिलाफ नहीं उठाई। एक वीडियो आप मुझे दिखा दो, एक उसका बयान दिखा दो मुस्लिम के खिलाफ, क्या यहाँ अत्याचार उसके समुदाय पे किया चंद्रशेखर रावण के, और उस मुस्लिम के खिलाफ उसने या उस समाज के खिलाफ उसने आवाज उठाई हो। केवल राजपूतों को टारगेट करना उसकी उच्च मानसिकता का परिचायक है। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी के उसमें नेतृत्व में अभी यहाँ का एक ठाकुर मारा गया था इन्हीं के राज में। ठाकुर था ये मुजफ्फरनगर जिले का, उसे गुंडा बताया करके मार दिया था। उस पर भी 5-7 मुकदमे थे राजपूत के। अभी दुबे को मारा गया था इन्हीं के राज में, उसको भी गुंडा बताया गया था, उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई, क्या किया। यहाँ जाति देख करके कोई एक्शन योगी आदित्यनाथ नहीं करते। वे गुंडा किसी भी जाति धर्म का हो और कहीं तक छुपने का प्रयास करता हो, उस पर कार्रवाई करते हैं। चंद्रशेखर जी इस चीज को करीब से जानने का प्रयास नहीं कर रहे। केवल में राजपूत की घटना कहीं भी हो जाए, किसी के साथ हो जाए, चाहे उसमें राजपूत का दोष है या नहीं है, उन्हें तो राजपूत के खिलाफ अपना जो अंदर का गुस्सा या घृणित विचार में व्यक्त कर करके समाज में भड़काने का और आग लगाने का कार्य करना है। इसके अलावा उनका कोई टारगेट नहीं है। ना वे चीफ मिनिस्टर कभी बनेंगे, ना वे प्रधानमंत्री कभी बन पाएंगे, क्योंकि जब एक समाज पर लांछन लगाना शुरू कर दिया ना, टारगेट करना, तो वो सर्व समाज के नेता कभी बन नहीं पाएंगे। फिर भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जाति बताई जाती है कि भाई वो ठाकुर हैं, तो आप भी ठाकुर हैं, तो क्या मतलब कुछ थोड़ा बहुत आप रिलैक्स महसूस करते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री ठाकुर बैठा है तो हम भी ठाकुर हैं, तो किसी प्रकार से मतलब कोई दिक्कत नहीं है? देखो, मैं आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, एक राजपूत के नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि गुंडागर्दी 90% तक घट चुकी। इससे ऊपर शायद गुंडागर्दी ना घट सके, क्योंकि नए बालक हैं, नए नए उसमें उत्साह में क्राइम कर दे हैं। इससे ज्यादा और मैं नहीं समझता कि कोई कंट्रोल कर पाएगा इतना बढ़िया, इतने बिगड़े हुए राज्य में, जिसमें हर गली मोहल्ले में गुंडे थे, लूटपाट हो रही थी। इससे बढ़िया कंट्रोल योगी आदित्यनाथ के अलावा दूसरा शायद ना कर पावा। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ठाकुर समाज को टारगेट करता है, तो क्या आपको लगता है कि अन्य जो और समाज हैं उनसे एक तरह से ठाकुर समाज को काटने का ये प्रयास है कि भाई ठाकुर समाज अलग थलग पड़ जाए? वो चाहता है राजपूत समाज सभी लोगों से कट जाए, एक दूसरे समाज के जो भी लोग हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, वे राजपूतों से नफरत करें। इस तरह का द्वेष फैलाने का प्रयास उसका असफल रहेगा, ये सफल नहीं हो पाने का। अपने समाज को तो भड़का सकता है वो, पर अदर समाज को वो नहीं भड़का सकता। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए कहूं, मुस्लिम समाज को राजपूतों के खिलाफ कभी नहीं कर पाने का, एड्डी चोटी का जोड़ लगा लियो, मैं इस चीज का चैलेंज करता हूं। और एक चीज और बता दूं,
इस देश में बादशाहों का राज रहा है या राजपूतों का राज रहा है। चंद्रशेखर जी, ये मत भूलना। हम बेशक मुसलमान के साथ लड़ते रहे हैं और मुसलमान हमारे साथ लड़ता रहा है, पर हम आज भी एक दूसरे पे बहुत भरोसा करते हैं। वो मुसलमान इस देश का, भारत देश का, आप पर भरोसा नहीं करने का, चंद्रशेखर भरोसा नहीं करने का, एक राजपूत की जुबान पर भरोसा करेगा, उसके साथ रहना पसंद करता है। मैं उनके साथ रहना पसंद करता हूँ और रहता हूँ। मैं आज जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ वहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुझे उन पर भरोसा है। मैं मेरी हर बात में खड़े होते हैं, मेरे दुख दर्द में। विनोद जी, आप बताइए, जो ट्वीट चंद्रशेखर ने किया है तो उसके क्या मायने निकलते हैं, क्या आप सोचते हैं? चंद्रशेखर रावण को संसदीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं करते। और वो अक्सर ये ढूंढते रहते हैं कि राजपूत समाज कहाँ टारगेट हो सकता है। केवल वो उन राजपूत समाज से घृणा करते हैं। इसीलिए उन्होंने जो ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सजातीय गुंडे पालते हैं और उनके संरक्षण में सजातीय गुंडे जो है बलशाली हैं, ये बहुत निराधार और निरर्थक बयान उनका है। जहां तक संबंध है बदमाशों का, तो अब तक 18 क्षत्रिय जो बदमाश थे, जो बदमाशी करते थे, वो उनको एनकाउंटर कर दिया गया। अगर यदि हमारे मुख्यमंत्री सजातीय होने के नाते कुछ उनका ध्यान रखते, या जैसा कि विगत इतिहास रहा है मुख्यमंत्रियों का, उन्होंने अपने सजातीय जितने भी इस तरीके के बदमाश थे उनको संरक्षण दिया है, तो ये भी संरक्षण देते तो संभवतः उनका एनकाउंटर ना होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक धार्मिक विचारधारा के हैं, संत हैं और योगी हैं, उनका कोई जाति नहीं है। फिर भी मुझे गर्व इस बात का है कि उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा है, कई पत्रकारों में नेशनल पत्रकारों से जब उन्होंने कहा कि आप की जाति ठाकुर है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूं और ये मुझको गर्व होना भी चाहिए। मैं जब दूसरे अपनी जाति बता सकते हैं तो मैं भी बता सकता हूं कि मैं ठाकुर हूं। वो ठाकुर हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ठाकुर के से पहले मैं संत हूं और संतों की बात संतों से ही होती है, उनके लिए कोई जाति नहीं होती। और रही चंद्रशेखर जी की बात, चंद्रशेखर ने तो जो गुड्डू का ठाकुर का उसका प्रकरण लिया है, उन दो लोगों का, पटेल के इंद्रेश पटेल और वो जो इंदल पटेल और गुड्डू ठाकुर जो है, वो पार्टनर रहे। अब जो पार्टनर रहे हैं उनका क्या विवाद है, किसके पैसे कितने लगे हैं बिजनेस में, कितना क्या हुआ है, वो उनका मैटर है। उन्होंने ईंटें बेच ली, उन्होंने ईंटों का हिसाब उनसे लिया या दिया, क्या उनके बीच में उस समय हुआ? क्योंकि कोई भी अपराध किसी भी तरीके का हो, उसमें अगर कोई पनपता है, जब कोई अपराध, तो उसमें कुछ न कुछ आपसी द्वेष नहीं होता पहले, बाद में आपसी द्वेष होता है जब उनकी वार्तालाप होती है। और वार्तालाप भी अगर चरम सीमा को पार कर जाएगी तब जाके इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो उस घटना को तो वहां का प्रशासन डील कर रहा है। मतलब व्यापार करने से पहले देखना चाहिए था कि भाई गुड्डू ठाकुर है और इंदल पटेल कुर्मी समाज से है, पिछड़े वर्ग से है। हाँ बिल्कुल, ये तो सबको देखना चाहिए कि कौन ठाकुर है और कौन पिछड़ा है या कौन एससी है। ये तो बहुत एससी ऐसे हैं जो है या एसटी ऐसे हैं जिन्होंने ठाकुरों के पैसे को दबा लिया, ठाकुरों के पैसे को मार दिया और उसको पता भी नहीं चलने दिया कहाँ चला गया। तो ऐसा नहीं है, ये वही नहीं है, घटनाएं सब जगह होती हैं। ये दीगर बात है कि वो वहां वो ठाकुर है और उसकी जांच होगी, ठीक है, प्रशासन जांच कर रहा होगा और वो प्रशासनिक काम है, उसमें भी अगर कहीं गुड्डू ठाकुर का हाथ होगा तो वो बचेगा नहीं। जो रावण है, जहां भी उनका संबंध कहीं मुस्लिम समाज से होगा या अन्य किसी समाज से, में तो रेयर केस है, लेकिन मुस्लिम समाज से उनका ज्यादा है, अगर कहीं कुछ होता है तो उसमें वो वहां उसको इग्नोर कर देते हैं, वहां नहीं जाते वो। अगर उनकी सजातीय कोई बिरादरी से कोई लड़की का अपहरण होता है, रेप होता है, कोई बात होती है, अयोध्या कांड है, आप देख ले वहां क्या हुआ। उसके बाद अभी
सहारनपुर के ताजपुर में महेश्वरी की कोई लड़की थी, महेश्वरी संभवतः गांव था उस लड़की का, वो नर्स का काम करती थी, उसकी डेथ होगी। हल्का सा कुछ उन्होंने कुछ किया होगा, कहीं सेटिंग हुई और चुप। हलालपुर में वो सजाती है उनकी वो है, और वहीं का हलालपुर का मुस्लिम उसको लेके चला गया। तो ऐसे मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते? इन मुद्दों को क्यों दबा लेते हैं? क्या राजपूत जहां इन्वॉल्व होता है केवल वहीं उनको इन्वॉल्वमेंट होता है? अगर इसी तरीके की भाषा है तो अगर वैसे ही कहते हैं कि चलो भाई हिंदू हिंदू एक रहना चाहिए, अगर यही इनकी भाषा रही तो कल आज वो एमपी हैं, हो सकता है ये एमपी कोई परमानेंट उनका तमगा नहीं लग गया है कि भाई अब वो परमानेंट एमपी रहेंगे। 5 साल बाद फिर चुनाव हो जाएगा, और 5 साल बाद चुनाव होने के बाद में फिर वो कहाँ रहेंगे जब सब समाज का वोट नहीं मिलेगा। और SC से नहीं होगा, SC सारे बेवकूफ भी नहीं है। गाजियाबाद में SC समाज ने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा हमारी पिटाई हो रही, सब कुछ हो रहा है और आप भाग गए। आपस में ही वाल्मीकि को उनको लड़वा दिया। तो ये SC समाज और ST समाज अब उनको समझ रहा है, वो केवल चर्चा में बने रहने के लिए और अपना वर्चस्व दिखाने के लिए ही इस तरीके का कृत्य करते हैं। और संसदीय भाषा की तो बात ही छोड़िए, जब किसी MP या MLA को ये जानकारी होनी चाहिए थी कि मैं प्रशासनिक अफसरों से किस तरीके से वार्ता करूं। उनका तो कई बार कई उसमें कई वीडियो आती हैं जिसमें वो है पुलिस प्रशासन से और प्रशासनिक अधिकारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या वो अपने को इससे सबसे बड़ा समझते हैं, या मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, या खुल के बताएं कि मैं फला आदमी का सहयोगी हूं और फला आदमी का मुझको सहयोग मिल रहा है, खुलकर इस बात का बखान करें। तो ठाकुर समाज वैसे डरने वाला नहीं है, आप चाहे कुछ ही करते रहे। अभी यही सहारनपुर के रहने वाले हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो अभी एक लड़के ने SSP ऑफिस में कहा है, उसने दोबारा माफी मांग ली तुरंत और हाथ पैर जोड़ता घूम रहा है। तो ऐसे तो बहुत केस है। अगर इस तरीके से SC समाज को बहकाने का काम करेंगे या भड़काने का काम करेंगे, SC समाज जानता है ठाकुरों के बिना हम नहीं है और हमारे बिना ठाकुर नहीं है, और काम तभी चलेगा। काश्तकारी में जो ठाकुर है या अन्य बिरादरी है, जाट है, गुज्जर है, अगर इस तरीके से लड़ाने की बात होगी तो ये समझिए कि उनका भविष्य कोई उज्जवल नहीं है। अरुण जी, आप भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की भाषा संसदीय नहीं है, तो मतलब वो किस तरह? देखिए, उनको जहन में एक भड़काने वाली वो घुस गई है, अन्य समाज के अलावा कि राजपूत को सभी समाजों से काट दिया जा। हालांकि वो एडवोकेट लगाता है, पढ़ा भी होगा, डिग्री भी हासिल करी होगी, पर भाषा उसकी कहीं भी देख लो अमर्यादित रहती है। भाषा में उत्तेजना ज्यादा झलकाने का प्रयास करते हैं वो। और मैं आपको कहूं, जैसे सांसद बन गए हैं, एक कहावत है बड़ी पुरानी, चाहे बुरा भी लगे किसी को, कि बा मुझसे को मिल गई हल्दी की गांठ, वो कहने लगा बा मेरे तो बड़ा पंसारी कोई नहीं। तो मुझे तो वही उदाहरण इस पे फिट होता दिख रहा सांसद चंद्रशेखर जी पे, कि बा मैं बन गया सांसद, मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मेरे तो बड़ा कोई अब नेता नहीं रहा है। यो हाल मुझे तो उनका नजर आ रहा है, चंद्रशेखर रावण जी का। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।